हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपके यहाँ पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन एक उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, किस तरह करना है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस उपाय में क्या करना है, इस उपाय में अगर आप सोना, चांदी, हीरा जवाहरात नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। गुरुजी ने बताया है आप सोने चांदी की जगह आप एक कोड़ी खरीद लीजिए। कोड़ी जो खरीदने हैं वो आपको पूजा की दुकान पे कोड़ी आराम से मिल जाएगी। 5-10 रुपए की एक कोड़ी आती है, तो आप वो कोड़ी खरीद लीजिए। सुबह स्नान करके आपको वो जो कोड़ी आप लाए हैं उसको आपको एक चांदी की प्लेट में या स्टील के प्लेट में आपको रखनी है। मंदिर के सामने, अपने मंदिर के सामने आपको वो प्लेट में आपको वो कोड़ी रख लेनी है। उसके बाद उसे शुद्ध जल से, स्टील या तावे के बर्तन से आपको लोटा लेना है और उसका अभिषेक करना है। यानी आपको धीरे धीरे उस कोड़ी पर जल चढ़ाना है और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। 11 या 21 बार जितना हो सके आप धीरे धीरे जल चढ़ाइए और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर थोड़ा सा जल और लेना है और उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाना है। फिर आपको इस जल मिश्रित दूध जो आपने मिलाया है, मिला हुआ जल और दूध है, इससे आपको उस कोड़ी का अभिषेक करना है और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। अब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने एक चौमुखी दीपक, माता लक्ष्मी के सामने एक आपको चौमुखी दीपक यानी जो 4 बत्ती वाला लंबी बाती का आपको दीपक बनाना है। 2 बत्तियाँ लंबी लंबी बना लीजिए, दीपक में रखिए और चारों तरफ उन्हें प्रज्वलित कीजिए यानी जलाइए। तो चौमुखी आपको दीपक जलाना है। आपको प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से। उसके बाद वो जो कोड़ी का अभिषेक किया था उसे उठाकर आपको पोंछ लेना है। उस पोंछकर उसे आपको फिर उस प्लेट में रख देना है। जो आपने वो जल आया है उस थाली का उसे अलग कर लीजिए और उस प्लेट में वो पोंछकर वो कोड़ी रख देनी है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम मिलाकर आपको माता लक्ष्मी का अनामिका उंगली से, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके पास वाली जो उंगली होती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आपको माता लक्ष्मी का टीका करना है यानी बिंदी लगानी है माता लक्ष्मी के। और उसके बाद थोड़ी सी अलग और हल्दी लेनी है। उस हल्दी में थोड़ा सा जल या गंगा जल मिला लीजिए और अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको उस कोड़ी पर उस हल्दी से 108 बार बिंदी लगानी है, टीका लगाना है और ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखिए, एक अलग से आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें जल मिलाना है और उस अनामिका उंगली से उस कोड़ी पर आपको 108 बार बिंदी लगाते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जब वो आपने ये सब पूजा कर ली, उसके बाद शाम के समय आपको वो जो कोड़ी है वो उठानी है और एक पीले कपड़े में रखनी है। ध्यान रखिए, शाम के समय, सुबह आपने पूजा की, अभिषेक किया कोड़ी का, उसके बाद आपने वो जो कोड़ी आपने 108 बिंदी लगाई है उसे एक पीले कपड़े में रखना है। कपड़ा चाहे पीले रंग का ले लीजिए, चाहे रेशमी ले लीजिए या कॉटन का ले लीजिए। आपको उस कोड़ी को एक पीले रंग के कपड़े में रखना है। एक उस कपड़े में गांठ और रखनी है हल्दी की और आपको 11 अक्षत यानी चावल के दाने रखने हैं। चावल के दाने हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो। जब आप चावल के दाने रखें तो एक चावल का दाना उस कोड़ी के ऊपर रखिए और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। फिर दूसरा चावल का दाना रखिए, फिर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। इस तरीके से आप 11 चावल के दाने रखिए उस कोड़ी पर और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। इस तरीके से आपको वो फिर पोटली बांध देनी है। अब वो पोटली सिद्ध हो गई है आपकी। उसके बाद आपको शाम के समय वो पोटली उठाकर आपको अपनी तिजोरी में रख देनी है, जिसमें आपने हल्दी की एक गांठ रखी है, 11 चावल के दाने और सिद्ध की हुई कोड़ी। अब वो पोटली आपको बांधकर अपनी तिजोरी में शाम के समय आपको रख देनी है। शाम के समय जब आप तिजोरी में रखें तो माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी आप हमारे यहाँ हमेशा वास कीजिए विष्णु भगवान के साथ और हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो,
हमारे घर में जो भी हम काम करें वो सारे काम बनते चले जाएं और कभी भी कोई भी परेशानी संकट हमें ना घेर पाए। आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए और अक्षय तृतीया पर सुबह ये उपाय ज़रूर कीजिए। ये कोड़ी का जो उपाय है बहुत ज़्यादा सफल उपाय है। इसके बाद आपके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।